वेरी सेटिस्फाई। मुझे जिया के टाइम से मैंने स्टार्ट किया व्हेन शी इज़ इन 10th 9th तक वो खुद से ही स्टडी करती थी या मैं करवाती थी उसको, पर 10th से मैंने इन्फिनिटी स्कॉलर्स हब में उसको रखा एंड आई एम सीइंग सो मैनी पॉजिटिव चेंजेस। उसके डाउट सारे क्लियर हो रहे थे जिसमें वो अपने खुद से भी कर रही थी, पर यहाँ आने से फैकल्टी के गाइडेंस से बहुत जल्दी हुआ और उसका टाइम बहुत बचा। और टेस्ट बहुत सारे हो रहे थे तो बहुत क्लियर हो रहा था उसका जो भी उसको डाउट है, जो भी चैलेंजेस है, तो वो टेस्ट में सारे उसको समझ में आ रहा था कि ये मेरा क्लियर नहीं है, तो फिर वो फैकल्टी के पास जाती थी और फिर वहाँ से उसको क्लियर हो जाता है। तो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने मेरे सन को 9th से ही रख दिया यहाँ पे कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस है, तो फिर आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस इंस्टीट्यूट। बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट थी कि जो गाइडेंस से बहुत अच्छे से निकल के आई है। उनका राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हुआ है गाइडेंस से, मतलब पेपर कैसे लिखना है, आंसर कैसे करना है, टेस्ट होती है तो उसमें टॉपिक में कौन सा ध्यान रखना है कि वो कीवर्ड्स आने चाहिए, या फिर सीपीटी हो रही है तो उसमें कैसे पढ़ना है, एक लाइन में से क्या इम्पोर्टेंट है उसको कैसे याद रखना है। तो खुद से पढ़ रहे थे तो वो उतना उनको ध्यान नहीं था, पर यहाँ जैसे गाइडेंस मिला है तो वो बहुत खुल के आया है। वो अभी डीपली पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं। फर्स्ट, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जो आई बिलीव कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। तो स्टूडेंट को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउट है तो सर या मैडम को पूछने से। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट को डाउट होता है मगर वो पूछ नहीं पाते क्योंकि उनको आई डोंट नो क्या होता है, मतलब सर और टीचर का डर लगता है या फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ द फैक्टर। पर बहुत मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रीली वो अपने सर या मैडम से बात कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर इतना फ्रेंडली है कि वो अच्छे से, मतलब कभी भी सर या मैडम के पास जा सकते हैं, उनको वो हेजिटेशन नहीं लगता कि ये मैं पूछ सकती हूँ या नहीं पूछ सकती हूँ, ये पूछूंगी तो सर कैसे सोचेंगे या मैडम कैसे सोचेंगे, ऐसा उनको नहीं लगता। वो आराम से जा सकते हैं। टाइम भी इतना ये है, मतलब जब भी उनको एक्स्ट्रा सेशंस चाहिए तो वो फ़ोन करके वो शेड्यूल करवा सकते हैं। और मेन थिंग कि स्टूडेंट बैच साइज़ भी लिमिटेड है, 20 स्टूडेंट मैक्स है, तो पर्सनल टच भी रहता है, मतलब टीचर्स सारे स्टूडेंट को जानते हैं, स्टूडेंट के क्या प्लस पॉइंट है, कहाँ उनको ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस की, तो वो टीचर्स को अच्छे से पता होता है। सो आई थिंक दिस आर द एडवांटेजेस। एक तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और दूसरा बैच साइज़ लिमिटेड है, तो पर्सनल टच और अटेंशन ज़्यादा है। यस, दोनों का हो रहा है, बिकॉज़ पर्टिकुलरली मैं जिया का देखूँ तो उसको आर्किटेक्चर करना है, उसको नाटा देना है, JEE का सेकंड पेपर वो देगी, तो JEE की प्रिपरेशन भी हो रही है एज़ वेल एज़ NCERT की भी हो रही है। मेरा वो फोकस था एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कि दोनों का अच्छे से बैलेंस हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ JEE का हो रहा है, NCERT पे बिल्कुल फोकस नहीं है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों इक्वली बैलेंस्ड है। Definitely, I surely recommend this Infinity Scholars Hub for every student. I think मैंने अपने कॉम्प्लेक्स में और एक्चुअली हमारे कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, बिकॉज़ मेरे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आई बिलीव कि सबको होना चाहिए।